आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। केंद्र सरकार ने बढ़ाई सार्थक पीडीएस योजना, 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करेंगी सरकार। एसआईआर वैध, ईसी के पावर पर सवाल भी खारिज। ईडी अफसरों पर पत्थरबाजी, पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के घर रेड करने गए थे। यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना असम, विधानसभा में विधेयक पास। ईरान फिर जंग की तैयारी में जुटा, कहा अमेरिका पर भरोसा नहीं। पूर्व राजनयिक ने चीन पाकिस्तान के कश्मीर वाले बयान पर दिखाया आईना। फ्रांस में 100 से ज्यादा स्कूलों में चाइल्ड एब्यूज स्कैंडल। चांदी 2 दिन में 10,000 सस्ती, 2.61 लाख पर आई सोना। क्या इंडियन आइडल 16 से निकाले गए विशाल डाडलानी, वीडियो पोस्ट कर सिंगर ने बताया सच। आईपीएल 2026 में चेन्नई के कोच बनकर लौटेंगे एमएस धोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्थक पीडीएस योजना को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए केंद्र सरकार 25,530 करोड़ रुपए खर्च करेंगी। ये योजना राज्यों को राशन के अंदरूनी परिवहन, हैंडलिंग और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के आधुनिकीकरण में मदद देने के लिए बनाई गई है। सरकार ने इसे स्कीम फॉर असिस्टेंट इन राशन ट्रांसपोर्ट एंड हैंडलिंग इनकम विद ऑटोमेशन इन पीडीएस यानी सार्थक पीडीएस के तहत मंजूरी दे दी। सरकार के अनुसार यह योजना 16वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान लागू रहेंगी और इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 25,530 करोड़ रुपए होंगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक लागू रहेंगी। सरकार का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक आधुनिक और प्रभावी बनाना है ताकि राशन वितरण की प्रक्रिया बेहतर हो सके और राज्यों को खाद्यान्न पहुंचने में आसानी हो। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया को वैध और संवैधानिक करार दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसलिए एसआईआर प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया से अलग है। अदालत ने माना कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से जुड़ी हुई है। कोर्ट ने कहा कि कानून चुनाव आयोग को किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण कराने का अधिकार देता है, इसलिए एसआईआर को अवैध नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व कानून और उससे जुड़े नियमों की जगह नहीं लेती। अदालत के मुताबिक यह प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी को मजबूत करती है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों के बाहर जाकर काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एसआईआर प्रक्रिया में लोगों को अपनी बात रखने के कई मौके दिए गए। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के तिरुवनंतपुरम स्थित आवास से ईडी अधिकारियों के बाहर निकलने के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। कन्नूर में पिनाराई विजयन के घर पर चली ईडी की छापेमारी खत्म होने के बाद अधिकारी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं ने गेट पर उन्हें रोक लिया। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए ईडी अधिकारियों से सवाल पूछने लगे और गेट के बाहर तनावपूर्ण माहौल बन गया। स्थिति को संभालने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और स्थानीय पदाधिकारी समर्थकों को शांत कराने में जुटे रहे। काफी देर तक अफरा तफरी और धक्का मुक्की जैसी हालत बने रहे, जिसके बाद अधिकारियों को बाहर निकालने की कोशिश की गई। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष पिनाराई विजयन के रेसिडेंस पर प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की कार्रवाई को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस मामले पर सीपीआईएम के महासचिव एमए बेबी ने केंद्र सरकार पर ईडी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह पूरी कार्रवाई राजनीतिक मकसद से प्रेरित है और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की रणनीति का हिस्सा है। एमए बेबी ने कहा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में दिल्ली समेत कई जगहों पर बड़े राजनीतिक नेताओं, मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाकर गिरफ्तारियां की गई है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के मामले में भी हमने देखा कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें राहत दी, इसलिए यह बीजेपी आरएसएस की राजनीतिक रणनीति का विस्तार है।
असम विधानसभा ने बुधवार को यूसीसी विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव इन रिलेशन को नियंत्रण करने के लिए धर्म की परवाह किए बिना एक समान कानून ढांचा स्थापित करना है, जबकि विपक्ष ने मांग की थी कि इसे प्रवर समिति के पास भेजा जाए। इस प्रस्तावित कानून के पारित होने के साथ ही असम, उत्तराखंड और गुजरात के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। गोवा में भी एक समान नागरिक कानून लागू है, जो पूर्ववर्ती पुर्तगाली औपनिवेशिक काल से चला आ रहा है। समान नागरिक संहिता असम 2026 विधेयक पर दिन भर चली चर्चा के बाद अध्यक्ष रंजीत कुमार दास ने मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने इसे पारित कराने के लिए सदन में पेश कराने को कहा। दास ने विपक्ष की उस मांग को खारिज कर दिया जिसमें विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए एक प्रवर समिति के पास भेजने की बात कही गई थी। इसके विरोध में विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आ गए हैं और विधेयक पारित होने तक लगातार नारेबाजी करते रहे। ईरान अमेरिका के साथ संभावित नए युद्ध के लिए तैयारियां कर रहे हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान को वॉशिंगटन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है और वह हॉर्मुज स्ट्रेट को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार मान रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी अधिकारी 3 मोर्चों पर काम कर रहे हैं: सैन्य तैयारी, घरेलू समर्थन और कूटनीति। हालांकि बातचीत का रास्ता खुला रखा गया है, लेकिन सेना और ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स हाई अलर्ट पर है। ईरान मानते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है। दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। इसी वजह से तेहरान इसे अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाने के बड़े हथियार के तौर पर देख रहा है। ईरानी नेतृत्व ने कहा कि नए संघर्ष की स्थिति में अमेरिका के सैन्य ठिकाने, ऊर्जा ढांचा और उससे जुड़े हित निशाने पर हो सकते हैं। कुछ दिन पहले आईआरजीसी ने भी चेतावनी दी थी कि किसी नए अमेरिकी हमले का जवाब पहले से ज्यादा हिंसक होगा और उसका असर मिडिल ईस्ट से बाहर तक महसूस किया जाएगा। कश्मीर पर कोई टिप्पणी किए बगैर मानो पाकिस्तान की विदेश नीति पूरी ही नहीं होती। एक बार फिर चीन पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र आया। भारत चीन पाकिस्तान की कश्मीर वाली चाल को समझता और विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर दोनों देशों को करारा जवाब दिया। वह इस पूरे मुद्दे पर पूर्व राजनयिक अशोक सजनाहार ने दोनों देशों को आईना दिखाया है। अशोक सजनाहार ने कहा कि इस मामले में भारत का रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है। उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर शक्सगाम घाटी और पीओके का जिक्र किया। फ्रांस इस समय एक बड़े चाइल्ड एब्यूज स्कैंडल से जूझ रहा है। पेरिस समेत 100 से ज्यादा स्कूलों और डे केयर सेंटरों में बच्चों के साथ हिंसा, यौन शोषण और रेप के आरोप की जांच चल रही है। मामले सामने आने के बाद देश भर में आक्रोश बढ़ गया है। पेरिस की प्रोसिक्यूटर लॉर बेको ने बताया कि राजधानी में 84 प्री स्कूल, करीब 20 प्राइमरी स्कूल और लगभग 10 डे केयर सेंटरों में जांच चल रही है। कई मामलों में छोटे बच्चों के साथ रेप और यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। आरोप स्कूल मॉनिटर्स पर लगे हैं। ये वो कर्मचारी होते हैं जो बच्चों की देखभाल, लंच ब्रेक, खेल, सोने के समय और आफ्टर स्कूल गतिविधियों के दौरान करते हैं। सोने चांदी के दाम में आज यानी 27 मई को गिरावट है। इंडियन बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 5,296 रुपए कम होकर 2.61 लाख रुपए पर आ गए हैं। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम आज 1,539 रुपए गिरकर 1.56 लाख रुपए हो गए हैं। चांदी की कीमत 2 दिन में 10,000 और 2,800 रुपए सस्ता हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं कैरेट के हिसाब से सोने की कीमत। 24 कैरेट सोने का भाव 1,56,072 रुपए, 22 कैरेट का भाव 1,52,962 रुपए, 18 कैरेट का भाव 1,17,054 रुपए, 14 कैरेट का भाव 91,302 रुपए। सिंगर और कंपोजर विशाल डडलानी लंबे वक्त से टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल का हिस्सा रहे हैं। हाल ही में चर्चा थी कि सिंगर अब इस शो में दिखाई नहीं देंगे। अफवाहों के बीच विशाल ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके इस मामले पर स्थिति साफ कर दिया है। जाने विशाल ने क्या कहा। सिंगर ने मंगलवार को एक और वीडियो जारी कर इन अटकलों को खंडन किया। वीडियो में विशाल डडलानी आइडल के सेट पर ही बैठे नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, याद रखें, ऑनलाइन जो कुछ भी दिखें उस पर भरोसा ना करें। बहुत सारा हेरा फेरी चल रहा है। सच के लिए लड़ते रहें और जो कहना जरूरी है कहते रहें। विशाल का यह वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल है।
कुछ यूजर्स उनका समर्थन कर रहे हैं, कुछ उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की तारीफ कर रहे हैं, कुछ ने यह कहकर भी विशाल का सपोर्ट किया कि जब भी कोई सेलिब्रिटी किसी राजनीतिक मुद्दे पर बोलता है तो लोग उसे टारगेट करने लगते हैं। बता दें, बीते दिनों विशाल डडलानी ने नीट यूजी परीक्षा लीक विवाद में अपना विरोध जताया था। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, अनपढ़ और अज्ञान लोगों को सत्ता में मत बिठाइए। साथ ही उन्होंने जिम्मेदारों पर कड़े बयान दिए और लोगों से अपील की थी कि वे अपना वोट सोच समझ कर दें। MS धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए IPL 2026 का एक भी मुकाबला नहीं खेला। इंजरी के चलते धोनी पूरे सीजन उपलब्ध नहीं हो सके। इसी बीच माही के संन्यास को लेकर भी चर्चा तेज हो गई। कहा जाने लगा कि धोनी ने चुपचाप बगैर बताए इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लिया है। और फ्रेंचाइजी ने खुद एक बड़ा हिंट देकर कहीं ना कहीं संन्यास को कंफर्म कर दिया है। इसके साथ यह भी कहा गया कि धोनी अगले सीजन कोच या मेंटर के रूप में दिख सकते हैं। दरअसल फ्रेंचाइजी के CEO काशी विश्वनाथ ने धोनी को लेकर बात करते हुए कहा कि हम उन्हें टीम के साथ हमेशा के लिए रखना चाहेंगे, भले वो किसी भी क्षमता में टीम के साथ जुड़े रहें। एक रिपोर्ट से बात करते हुए काशी विश्वनाथ ने कहा, हम उन्हें CSK में हमेशा के लिए किसी भी क्षमता में रखना चाहेंगे, चाहे वो खिलाड़ी, कोच या मेंटर के रूप में हो। जो भी होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह क्या फैसला करते हैं। हर फैसला उनके ऊपर निर्भर है।